बुजुर्ग, माताएं, बहनें, बच्चों, प्यारे भाइयों, आज आपके गांव में का अवसर प्राप्त हुआ। आपने हमें सम्मानित किया। आपके बीच अपने को पाकर मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। इस सब कार्यक्रम के लिए आपको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा इस तरह के कार्यक्रम चलते रहें। आपसे मेरा कभी सीधा कोई परिचय नहीं हुआ। आज आना हुआ तो आप सबसे मुखातिब होने का भी मौका मिला। बड़ी अच्छी बात है। अभी मैं सुन रहा था, डीसी जी बता रहे थे कि ये रामलीला उस समय से चल रही है जब हम लोग दीपक जला के प्रकाश की व्यवस्था करते थे। प्रभु श्री राम के चरित्र के प्रति आपका जो सम्मान है, आप उस चरित्र को जीते हैं, तो मेरा विश्वास होगा कि आप उनके आचरण के अनुसार ही अपने व्यवहार को बनाए रखें। श्री रामलीला से हम लोग क्या सीखते हैं, क्यों देखते हैं, ये कार्यक्रम करते ही क्यों हैं? इसका एकमात्र उद्देश्य जो मुझे समझ में आता है कि प्रभु श्री राम से हमें यही सीखना चाहिए कि उनके जीवन में कितना बड़ा त्याग है, उनके जीवन में कितनी बड़ी मर्यादा है और अपने माता पिता के प्रति कितना बड़ा सम्मान है कि सब कुछ त्यागने की उनके अंदर क्षमता है। उनकी विनम्रता, भाइयों के प्रति प्रेम, समाज के प्रति उनकी करुणा, यह सब हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो क्योंकि ये गांव बिल्कुल नदी के किनारे बसा हुआ है और क्षेत्र में देख रहा हूँ कि काफी कुछ प्रवृत्तियां भी नए बच्चों में पनप रही हैं। तो जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि सब नर कर हैं परस्पर प्रीति, ये लाइन मुझे उनकी बड़ी अच्छी लगती है कि सभी लोग जो आपस में रहते हैं गांव समाज में बिना किसी ऊंच नीच, जात भेद, वर्ग भेद के आपस में मिलजुल के एक परिवार के समान रहें। प्रभु की विनम्रता हमें सिखाती है कि उन्होंने बिना किसी भेद किए सबरी नाम की महिला जो भेलनी थी उसके भी झूठे भेद चखे। तो उनकी विनम्रता भी हमें अपने जीवन में धारण करनी है। हमें उनकी वो मर्यादा भी जीवन में धारण करनी है कि हम पितृ वचन मान बनाए। इशारा भर हुआ कि तुम्हारी माता ऐसा कुछ चाह रही है, प्रभु ने देर नहीं की और सब कुछ छोड़ के बन के लिए चल दिए। तो श्री रामलीला के जितने भी पात्र हैं जो अब तक मैंने समझा है, प्रभु की त्रास काल उठ कहीं रघुनाथ था, माता पिता को नावे माथा। कितनी हमारे बच्चे हैं ऐसे जो सुबह उठ के माता पिता को प्रणाम करते हैं। हमें सीखना चाहिए सबसे बड़े भगवान आपके कौन हैं। प्रभु के चरित्र को हमें अपने आप में धारण कर लेना चाहिए। आपको और कुछ नहीं करना, प्रभु स्वयं आपके पास चले आएंगे। जब तक आपके मन से किसी प्रकार का राग, द्वेष, बैर भाव, ईर्ष्या, अहंकार, इस तरह के विकार बाहर नहीं होते हैं, प्रभु की कृपा आप पर दूर दूर तक होने वाली नहीं है। आप अपने मन को जब पवित्र करेंगे, एक बात मोटी समझो, इसे अन्यथा मत लेना। आप अगर आप जीवन में, मैं कोई भाषण नहीं दे रहा हूँ, अगर आप जीवन में शराब का सेवन करते हैं, अगर आप किसी भी प्रकार का नॉनवेज लेते हैं और चाहते हैं कि प्रभु मेरे हृदय में बसो, तो भाई हृदय के नीचे ही तो आपका आमाशय है, उसमें आपने ये सब भर रखा है, तो प्रभु आपके हृदय में कहाँ स्थान पाएंगे। इसके लिए जरूरी है कि अंदर से भी आप अपने हृदय को साफ रखें और विचारों से भी अपने मन को पवित्र रखें, कर्मों को पवित्र रखें, वाणी को पवित्र रखें। प्रभु कृपा आप पर हो जाएगी। लड़ाई झगड़ा आपस में न करें, पेशेंस रखें, में से थोड़ा धैर्य रखें। अगर किसी ने कुछ कह दिया आपसे, आपका छोटा है, बड़ा है, छोटा है तो भाई समझ के, भतीजा समझ के, बड़ा है तो अपना ताऊ चाचा समझ के उनसे उत्तर ना दें। अगर थोड़ा सा धैर्य आपके जीवन में आ जाएगा तो मैं मानूंगा कि रामलीला से आपने बहुत कुछ सीखा है।
प्रभु हमें यही सिखाते हैं। ये मनोरंजन के लिए तो हम फिल्में देख लेते हैं, तमाम तरह की मूवी देख लेते हैं, बहुत कुछ देख लेते हैं, लेकिन रामलीला हमें देखनी पड़ रही है। इसका मतलब है कि हमें बहुत कुछ सीखना है, और ऐसी आपकी ललक है। मैं प्रभु से कामना करता हूँ कि आपकी ये जिज्ञासा ललक बनी रहे, आप अपने सदमार्ग पे चलते रहें, सद्भाव बनाए रखें। प्रभु ऐसी आपको सद्बुद्धि दे जिससे आप सदैव सत्य का रास्ता अपनाए रखें। और बाबा जी के स्थान पर आने का मौका मिला, पता चला कि बहुत प्राचीन बाबा जी का स्थान है। तो ये ग्राम देवता आपके हैं, ये भी आप पर कृपा बनाए रखें। आप सबको हमारा मैं आशीर्वाद तो नहीं दे सकता हूँ कि मैं आप सबका सेवक हूँ, लेकिन आपके लिए शुभकामनाएं दे सकता हूँ, व्यक्त कर सकता हूँ कि प्रभु आपके जीवन को आनंद बनाए रखें, प्रफुल्लित बनाए रखें, आपका ये उत्साह सदैव बना रहे। और ये युवा बच्चे जो आपको नई रास्ते पे ले जा रहे हैं, इसमें आप इनका भरपूर सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आपका तहे दिल आभार। जय श्री राम। धन्यवाद हमारे थाना के